हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज का जो सेशन है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो आप सभी का वेलकम है जी आज के सेशन के अंदर। और नाम रणदीप सिंह, बेसिकली श्री गंगानगर राजस्थान से हूँ। और जो बिजनेस आपको बताया गया फॉरएवर के बारे में आपको बताया गया, आज से कुछ साल पहले जर्नी की स्टार्टिंग करी फॉरएवर के साथ। तो आज इस कंपनी में एज ए मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ और बहुत अच्छी इनकम, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल आज मैं मैनेज कर रहा हूँ इस बिजनेस की बदौलत। सो आपने भी इस बिजनेस को करने का डिसीजन बनाया, तो आपने बहुत सही डिसीजन लिया है। और अभी जो आने वाले जो 40 से 45-50 मिनट रहेंगे, तो हम बात करेंगे फॉरएवर के ऊपर। जिस तरीके से आपने पोस्टर के अंदर भी देखा होगा, जो आज का सेशन है ये रहेगा वाई एफएलपी एंड हाउ एफएलपी। बहुत सारे दोस्त हैं आप में से जिन्होंने इस बिजनेस का जो बिजनेस प्लान है वो देख रखा है, मतलब बिजनेस प्लान वो देख चुके हैं। और अब चीज मेन क्या रहेगी कि हम इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन करें और ज्वाइन करें, और उसके बाद में इस बिजनेस को अगर बिल्ड करना है तो इस बिजनेस को हम किस तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। तो आने वाले जो 40-50 मिनट है काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। सो जो भी दोस्त हैं, अगर वो लेट के या किसी भी ऐसी हालत में ट्रेनिंग लगा रहे हैं, तो प्लीज आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बैठ के इस ट्रेनिंग को अच्छे तरीके से लगाएं। है ना, कहीं ऐसा ना हो कि हम सो रहे हैं और जिंदगी सोते सोते आपकी निकल जाए। तो सो के ट्रेनिंग नहीं लगानी। सो जल्दी से जल्दी बैठ जाएं और अच्छे एनवायरनमेंट में बैठें ईयरफोन वगैरह लगा के, ताकि कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। देखो, किसी भी काम को करने के लिए नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और बिना नॉलेज के आप किसी भी काम को, किसी भी बिजनेस को नहीं कर सकते। तो सेम उसी तरीके से ये भी एक बिजनेस है जैसे आपको बताया गया, तो इसको भी बिना नॉलेज के नहीं किया जा सकता। और कहते हैं ना, दिमाग और पैराशूट तभी काम करता है जब वो ओपन हो। तो दिमाग को खोल के रखें ताकि कुछ नई चीजें, कुछ नई बातें जो आज मैं बताने जा रहा हूँ वो आपके माइंड के अंदर जा सके। और जो पुरानी बातें हैं उसकी जगह पे कुछ अच्छा डेटा अगर हम फिल करेंगे, तो आई थिंक वी विल डेफिनेटली, मतलब कि हम कामयाब हो सकते हैं ना आने वाले टाइम में। सो आज चलो मैं आपको एक थोड़ी सी स्टार्टिंग में एक बात बताता हूँ। आज ही मेरी दोस्त से एक बात हो रही थी, तो वो मुझे बोल रहे थे कि सर मैं ना ट्रेनिंग तो लगाता हूँ बट मुझे ना ट्रेनिंग से समझ नहीं आ रहा। तो वो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि दिमाग और पैराशूट तभी काम करता है, तो मैंने उसको भी यही चीज बोली। मैं क्या प्रॉब्लम क्या होती है कि बैठे आप यहाँ पे हैं, आपके सामने लैपटॉप है या आप जिस मोबाइल से ट्रेनिंग लगा रहे हैं वो आपके सामने पड़ा है, आप देख इधर रहे हैं बट आपका दिमाग कहीं और है। मतलब आप घूम कहीं और रहे हैं बट आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो वीडियो को देखना नहीं है, तो 1 घंटे के लिए जो भी आपके आलतू फालतू के विचार हैं उसको बाहर रखें, बाहर छोड़ें। और 1 घंटे के लिए फुल फोकस के साथ में क्या करें, आप इस ट्रेनिंग को लगाएं, ताकि आप कुछ अच्छी चीजें यहाँ से लेके जाएं जो आपको आपकी लाइफ के अंदर या इस बिजनेस के अंदर आने वाले टाइम में ग्रो करेंगे। ठीक है। सो आज के सेशन की अपने स्टार्टिंग करते हैं। जैसे आपको मैंने बता ही दिया कि फॉरएवर के बारे में हम बात करेंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको एक चीज, उससे पहले एक स्टोरी सुनाता हूँ। तो स्टोरी से थोड़ा सा रिलेट करेंगे कि मैं आपको वो स्टोरी नहीं सुना रहा कोई जो दादी माँ सुनाती थी और जिसको सुनने के बाद में बंदे को नींद आने लग जाती है। तो मैं थोड़ी सी रिलेट करूंगा, बिजनेस से रिलेट करूंगा, फॉरएवर से रिलेट करूंगा। ठीक है। तो थोड़ा सा स्टोरी के ऊपर चलते हैं। आई थिंक आप सभी को मजा भी आएगा और इंटरेस्टिंग स्टोरी है और आपको सीखने को भी मिलेगा, राइट। तो पुराने टाइम की बात है। एक गांव था, काफी साल पहले की बात है, 20 साल पहले अब या 25 साल पहले पीछे चले जाए तो उस टाइम की बात है, पुराने टाइम की। तो 25 साल पहले एक गांव था। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, राम और श्याम। ध्यान से सुनना, काफी अच्छी लर्निंग आपको यहाँ से मिलेगी। फिर उसके बाद में अपने आगे चलेंगे, ठीक है। तो राम और श्याम एक गांव में रहते थे। और उस गांव के अंदर क्या, वो काफी राम और श्याम दोनों ना खास दोस्त थे। और उस गांव के अंदर एक प्रॉब्लम थी कि उस गांव के जो लोग थे उनको पानी की जो बड़ी समस्या थी। मतलब उस गांव के अंदर पानी नहीं था, कोई दूर था, मतलब कि 5-7 किलोमीटर दूर ऐसी जगह थी, या दूसरा गांव था, या जहाँ वहां पे आप यहाँ मान ले कि नहर थी या नदी थी, कुछ भी था। तो 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था वहां की जो लेडीज होती थी। अब लेडीज 5 किलोमीटर दूर जाती थी और पानी को वापस लेके आती थी। और पानी आने के बाद में 15-20 मिनट, 1 घंटे बाद में वो पानी फिर वो घर पे लग गया और वो पानी खत्म हो जाता था। तो ये काफी सालों से ऐसे चला आ रहा था। और राम और श्याम क्या थे, थोड़े से माइंडेड थे, बिजनेस माइंडेड थे। तो उन्होंने एक दिन दोनों ऐसे बैठे थे, बातें कर रहे थे। तो राम ने श्याम को बोला, कहता यार अपने भी इसी गांव के हैं और अपने जो गांव की लेडीज हैं वो परेशान है। तो कहता किस वजह से परेशान है, श्याम ने उसको बोला। तो कहता यार ये क्या करती है, डेली पानी लेके आती हैं, इतनी दूर से 5 किलोमीटर दूर जाती हैं पैदल।
और फिर वहां से वापस आती हैं 5 किलोमीटर दूर। तो मतलब ये दिन के 3-3 चक्कर इनके लग जाते हैं। तो क्या हम इस गांव के होने के नाते हम थोड़ी सी मतलब कि एक ऐसा काम करें जिसमें अपना भी फायदा हो सकता है, और प्लस ये जो अपने गांव की औरतें हैं ये डेली 3-3 चक्कर लगाती हैं, तो थोड़ा इनकी भी जो लाइफ है मतलब इनकी भी जिंदगी है थोड़ी सुखी हो जाएगी, मतलब इनको 3-3 चक्कर पैदल नहीं लगाने पड़ेंगे ना। तो उसने कहता अपने ऐसे करते हैं, अपने दोनों क्या करेंगे, अपने दोनों यहाँ से मतलब कि बाल्टियां वगैरह या मटके वगैरह मान ले, है ना, तो अपने कुछ ऐसी चीजें यहाँ से लेके जाएंगे 5 किलोमीटर दूर, वहां से अपने पानी लेके आया करेंगे। तो मतलब अपने क्या करेंगे, अपने डेली जाएंगे पानी लेके आएंगे, डेली जाएंगे पानी लेके आएंगे। तो इससे जो अपने गांव की औरतें हैं ना, जिनको मतलब कि पानी की प्रॉब्लम रहती है या अपने पूरे गांव में पानी की प्रॉब्लम है कि गांव में पानी नहीं है, तो अपने क्या करेंगे, इस पूरे गांव में पानी की सप्लाई करेंगे। प्लस अपने पास कोई काम भी नहीं है तो अपना एक ना बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अपने क्या करेंगे, गांव वालों से किसी से 1 पैसा 2 पैसे 3 पैसे 4 पैसे ना, तो इस तरीके से अपने उनसे थोड़ा चार्ज भी कर लेंगे। तो मतलब गांव वालों की जो समस्या थी, औरतों की जो समस्या थी वो भी हल होगी और अपना एक बिजनेस भी स्टार्ट हो गया। तो अब उन दोनों ने क्या कर दिया, गांव वालों को बोल दिया कि भाई अब हम क्या करेंगे, अब से आपको पानी लेके आने की जरूरत नहीं है, हम दोनों क्या करेंगे, हम दोनों ही गांव पूरे गांव को पानी की सप्लाई करेंगे। तो गांव वालों ने सोचा कि चलो ठीक है, बढ़िया है भाई, अब तो बंदे मिल गए काम करने के लिए, और इनको 1-2 पैसे देके अपने काम करवा लेंगे, अपना पानी का जो प्रॉब्लम है वो सदा के लिए खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने भी, उनको भी काम मिल गया। अब उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने जाना स्टार्ट कर दिया। तो वो मटके वगैरह लेके जाते काफी सारे, और वहां से पानी भर के लेके आते, और डेली के वो 2-3-4 चक्कर जितने भी उनसे अफोर्ड होते वो चक्कर लगाते। तो ऐसे करके उन्होंने थोड़े थोड़े पैसे कमाने स्टार्ट करे, और ये सिलसिला अप्रोक्सीमेटली आने वाले 5 से 7 साल चला। 5-7 साल 10 साल बीत गए, उन्होंने कमाई भी करी, राम शाम ने पैसे भी कमाए, और गांव वाले उनको पैसे दे रहे हैं हर हर महीने, जिनके भी उनकी पेमेंट बन रही है वो पैसा उनको दिया जा रहा है। तो उनकी जिंदगी भी थोड़ी सुखी होगी कि वो पैसे कमाने लगे, पहले वेले थे। अब 10 साल निकल गए। तो 10 साल बाद एक शाम को बैठे थे, राम और श्याम दोनों ही बैठे थे। तो राम ने शाम को क्या बोला, कहता यार एक चीज सोच, कहता अपने ना 10 साल से ये पानी का काम कर रहे हैं, मतलब पानी देने का काम कर रहे हैं गांव वालों को। तो 10 साल में तो अपनों ने गांव वालों को सप्लाई करी, मतलब अभी तो चल अपने जवान हैं, अपने हाथ पैर काम करते हैं, तो अभी तो अपने पानी की सप्लाई कर रहे हैं। बट यार अगर सोच कि आने वाले 5 साल या 10 साल बाद अगर मान ले अगर कुछ हो जाए, अपने हाथ पांव सलामत ना रहे, या मान ले अपने बीमार पड़ जाए, तो यार फिर तो जो अपना सारा सिस्टम चल रहा है, जो अपनी कमाई है, मतलब वो तो कमाई बंद हो जाएगी। ये तो जब तक अपने जवान है तब तक कर सकते हैं, जब अपने हाथ पांव काम नहीं करेंगे, मान ले जिस दिन अपने हाथ पांव काम नहीं करें, अपने बीमार हैं, बेड रेस्ट पे चले गए, तो यार जो अपने को पैसा आ रहा है वो तो आना बंद हो जाएगा। तो शाम ने उसको क्या बोला, राम ने सलाह दी है ना, राम ने सोचा कि थोड़ा सा इसको चेंज करें। तो शाम ने उसको बोला, कहता यार कुछ नहीं हो रहा, 10 साल से तो ऐसे चला जा रहा है, अब और चलता रहेगा, क्यों टेंशन ले रहा है, अगर हो भी जाएगा ऐसा कुछ तो अपने तब की तब देखेंगे, तो अभी टेंशन मत ले, अभी तू काम कर। तो श्याम ने क्या करा, राम की बात को नहीं माना। तो राम रात को सोया, और सोने से पहले वो सोच रहा, कहता यार ये बात इतने सालों से दिमाग में नहीं है, अगर अभी दिमाग में आई है तो इसको कोई सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, है ना। ऐसे तो आने वाले टाइम में पैसा आना बंद हो जाएगा, और हम फिर वही सिचुएशन पे आएंगे जहां पे हम पहले गरीब थे, मतलब तो हमने घर गुर अच्छा बना लिया, पैसे भी हैं अपने पास, बट आने वाले टाइम में तो अगर पैसे नहीं आएंगे तो फिर अपने उसी हाल में आ जाएंगे। तो उसने क्या सोचा, उसने अगले दिन फिर दोबारा शाम को बुलाया, कहता ऐसे है, मैंने एक स्कीम निकाली है, नया नया तरीका निकाला है। अपने क्या करेंगे, जो अभी डेली अपने जाते हैं पानी लेने के लिए, तो अपने डेली पानी लेके नहीं आएंगे, अब अपने क्या कर रहे हैं, अपने एक ऐसी पाइप बनाएंगे। क्या करेंगे, अपने एक ऐसी पाइप बनाएंगे, और जो 5 किलोमीटर का एरिया है ना, वो 5 किलोमीटर के एरिया में वो पाइप डाल के लेके आएंगे, और अपने गांव के अंदर क्या रख देंगे, उसका नल रख देंगे, गांव में नल रख देंगे। उसके बाद में अपने क्या करेंगे, अपने अपना काम होगा सिर्फ नल पे बैठने का। यहां से क्या करा, नल को चालू कर दिया, पानी आना लग गया, और जिन जिन को देना था अपनों ने, गांव में अपना काम चल ही रहा है, उनको सारों को पानी पहुंच गया। मतलब कि जो अपने 5 किलोमीटर जा रहे हैं, चक्कर लगा के आ रहे हैं, वो अपना चक्कर खत्म। और दूसरी चीज, अगर जिस दिन अपने बीमार है, मान लिया अपने बीमार है, अपने से काम नहीं हो रहा, अपनों ने क्या करा, गांव से कोई बंदा पकड़ा, उसको थोड़े बहुत पैसे दिए, और उसको बोला कि आज 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 के लिए भाई तू काम कर दे। तो वो क्या करेगा, वो बैठ जाएगा, वो नल खोल देगा। मतलब अपने काम नहीं करेंगे तब भी पैसा आएगा, राम उसको शाम को बोलता है।
तो श्याम क्या होता है, श्याम क्या बोलता है, जिस तरीके से हमारी सोसाइटी में क्या होता है, बहुत सारे डिमोटिवेट लोग होते हैं जो खुद तो कुछ नहीं करते, दूसरे को भी नहीं करने देते। तो वो श्याम क्या बोलता है, कहता राम भाई मेरी बात सुन, पहली चीज तो तेरे से पाइप नहीं बननी, और दूसरी चीज कि अगर ये 5 किलोमीटर दूर तक अपने पाइप को लेके जाएंगे तो सोच यार इसके अंदर कितना टाइम लग जाएगा। आने वाले, ये मान ले श्याम राम को क्या बोल रहा है, कहता आने वाले 6 महीने तक यार ये पाइप लाइन नहीं डलेगी, और 6 महीने तक अपने को पैसा नहीं आएगा। तो राम ने उसको वो क्या बोला, कहता कोई चक्कर नहीं है, 6 महीने पैसा नहीं आएगा, बट जिस दिन ये पाइपलाइन चालू होगी, और गांव वाले भी राम को बोल रहे हैं, कहता ऐसा कुछ नहीं होता, ये पाइपलाइन तेरी चलनी नहीं है, तो इसको रहने दे, जैसे तुम काम करते हो वैसे करते हो। पर राम के माइंड में वही चीज थी कि नहीं यार, मुझे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड मुझे बदलना है, मुझे सारी जिंदगी पानी डोते नहीं रहना, और जिस दिन मैं काम ना करूं उस दिन कैसे होगा। तो राम ने क्या कर दिया, राम ने आने वाले 6 महीने बढ़िया मेहनत करी, बढ़िया मेहनत करके जो पाइपलाइन की खुदाई वगैरह थी वो करी, पाइपलाइन डलवा दी। अब क्या हो गया, अब वो पाइपलाइन डल गई, जो 5 किलोमीटर डेली उसको पानी लेने जाना पड़ता था, वो पानी लेके जाना क्या हो गया, उसका बंद हो गया। अब वो क्या करता है, गांव में नल के आगे बैठ जाता है, नल को घुमाता है, पानी आ जाता है, नल को घुमाता है, पानी आ जाता है, सारे गांव में पानी की सप्लाई हो रही है। श्याम क्या कर रहा है, श्याम अभी भी वही काम कर रहा है, पानी लेके आ रहा है, 5 किलोमीटर से पानी लेके फिर जा रहा है। अब पानी जल्दी आने लग गया। अब राम का तो क्या है, वो नल खोलता है तो पानी आ जाता है, तो गांव वालों को क्या हुआ, गांव वाले भी सोच रहे हैं कि यार पानी ये जल्दी आ जाता है, और पैसे तो उसको भी दे रहे हैं, पैसे इसको दे रहे हैं, बट अपना काम जल्दी हो रहा है। तो गांव वाले जो कस्टमर, मतलब जो शाम के कस्टमर थे, वो आधे से ज्यादा राम के पास आ गए। अब राम का काम बढ़ गया, और उसकी जो मेहनत थी वो भी बढ़ गई। तो इससे देखो दोस्तों, इस स्टोरी से सीखने को क्या मिलता है, यही चीज सीखने को मिलती है कि जो बंदा टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेता है वो बंदा ग्रो हो जाता है, और जो लोग टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं करते वो कभी भी कामयाब नहीं होते। सो आपको टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। अगर टाइम के अकॉर्डिंग आपने चेंज कर लिया तो आप डेफिनेटली कामयाब हो सकते हैं। समझ रहे हो, स्टोरी समझ में आई, क्या सीखा कि टाइम के अकॉर्डिंग जो बंदा अपने आप को चेंज कर लेता है वो बंदा कामयाब हो सकता है, जो टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं करेगा वो बंदा पीछे रह जाएगा। अगर आज मैं आपको बोलूं कि रेडियो का बिजनेस कर लो, आप करोगे? अब एक चीज बताओ कि टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, मैं आपको बोलूं कि सिद्धू मूसेवाले का कोई गाना चलाओ, तो आप किस चीज को प्रेफर करोगे? जो पुरानी पुरानी टेक्नोलॉजी थी उसको प्रेफर करेंगे, रेडियो रेडियो चलाएंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे, उस पे गाना चलाएंगे, या आप मोबाइल उठाएंगे और उसके अंदर यूट्यूब चलाएंगे? हाँ जी, आप यूट्यूब चलाओगे, क्यों? क्योंकि वो 2 सेकंड का काम है। तो क्या हुआ, टेक्नोलॉजी को हमने अडोप्ट कर लिया। तो यही चीज हर जगह लागू होती है कि अगर आपने अपने आप को टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करा तो क्या होगा, आप हमेशा पीछे रह जाएंगे, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। समझ रहे हैं इस चीज को, टाइम के अकॉर्डिंग आपको बदलना ही पड़ेगा। अगर आप टाइम के अकॉर्डिंग नहीं बनेंगे तो बदलेंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए क्या हो जाएगी जी, खड़ी हो जाएगी, है ना। तो देखो देखो, एक चीज हमेशा याद रखो कि अकेला हार्डवर्क कुछ नहीं करता। हम सोचते हैं ना कि बंदे को, आपने सुना भी होगा ना, बहुत सारे लोग भी बताते हैं कि अगर यार आपने कामयाब होना है ना तो आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि अकेली मेहनत कुछ नहीं करती आज के टाइम में। हाँ, हार्डवर्क जरूरी होता है, बट अकेला हार्डवर्क जरूरी नहीं होता। हार्डवर्क के साथ साथ में आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। अगर यार खुद तुम सोच के देखो, अगर अकेला मेहनत करने से हार्डवर्क से बंदा अमीर होता होता तो आज एक रिक्शा चलाने वाला बंदा अमीर होता कि नहीं होता, बताओ? वो सारी जिंदगी रिक्शा चला रहा है, सारी जिंदगी, सुबह 5 बजे जाता है, रात को 8 बजे आता है, सुबह 5 बजे जाता है, रात को 8 बजे आता है, सुबह 5 बजे जाता है, रात को 8 बजे आता है। सारी जिंदगी 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल चले गए, वो बंदा अमीर हुआ? भाई बताओ, वो बंदा अमीर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है उसने मेहनत नहीं करी, उसने मेहनत करी थी, बट जहां पे उसने मेहनत करी थी वो सिस्टम गलत था, वो प्लेटफॉर्म गलत था। समझ रहे इस चीज को? क्यों? क्योंकि वो मेहनत, उसको एक चीज तो समझ आई कि यार मेहनत करनी चाहिए, मेहनत से कामयाबी मिलती है, बट अकेला हार्डवर्क आपको आज के टाइम में कामयाब नहीं कर सकता, पुराने टाइम में कर सकता था। बट मैंने आपको क्या बोला, स्टोरी भी बताई कि अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस
आपको बदलना पड़ेगा। अगर आप नहीं बदलेंगे तो पीछे रह जाएंगे। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनका एक टाइम पे बहुत तगड़ा सिस्टम होता था, बट वो अपने आप को चेंज नहीं कर पाए, इसी वजह से आज वो मार्केट से बाहर हो गए। नोकिया जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। नोकिया की एक बहुत बड़ी ब्रांड वैल्यू होती थी, बट आज नोकिया का मोबाइल फोन लेना कोई पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को एंड्रॉइड के अंदर कन्वर्ट नहीं करा और आज नोकिया सिस्टम से बाहर हो गया। और जब तक वो नोकिया एंड्रॉइड मार्केट में लेके आया तब तक 10-15 और कंपनियां उसकी जगह पे आ चुकी थी और अपनी जगह बना चुकी थी, और इसी वजह से आज नोकिया फेल हो गया। समझ रहे हैं? तो वही चीज हमारी लाइफ के साथ है ना। मैं आपको एक चीज बताता हूं। आप ना जितने भी दोस्त इस ट्रेनिंग के अंदर है, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि आप कामयाब होना चाहते हैं, आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो आप सभी क्या बोलेंगे कि हाँ जी सर सक्सेसफुल होना चाहते हैं। बट मैं आपको चीज बताता हूं, आप कामयाब तो होना चाहते हैं, बट आप कामयाबी के लिए जिन रास्तों को चूज करना पड़ेगा, आप उन रास्तों को चूज करने से कतराते हैं। इसी वजह से आज 90% यूथ है ना, वो अनसक्सेसफुल है, या 90% जो लोग हैं वो कामयाब नहीं है, इसी वजह से। क्यों? क्योंकि नई टेक्नोलॉजी, नई चीजें अडोप्ट करना हमें सही नहीं लगता। हम वही चीज है ना कि जॉब करेंगे, पढ़ाई लिखाई करके क्या करना है जी, जॉब करनी है ना। आप अभी इतने जाने ट्रेनिंग लगा रहे हैं, 500-700 पर्सन होंगे यहाँ पे। 500-700 पर्सन से अगर मैं ये पूछूं कि आप स्टडी क्यों कर रहे हैं, तो स्टडी करने का एक ही पर्पस बताएंगे आपकी, सर पढ़ाई करके नौकरी लगना है। नौकरी क्यों लगनी है? पैसे कमाने के लिए। अब मुझे एक चीज बताओ कि ज्यादा पैसा कमाना है, उसके लिए नौकरी करनी चाहिए, बिजनेस करना चाहिए? तो आपका आंसर पता क्या होगा कि सर ज्यादा पैसा कमाना है तो बिजनेस करना पड़ेगा। बट मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि आप फिर नौकरी की तैयारी क्यों कर रहे हैं? नौकरी की तैयारी क्यों कर रहे हैं? आप ये मत सोचना कि मैं जॉब के अगेंस्ट हूं या जॉब नहीं करनी चाहिए। जॉब करनी चाहिए, जॉब भी अच्छी होती है भाई, पर उसके लिए जिसको 2 टाइम का गुजारा चलाना। मैंने खुद जॉब करी है मजबूरी में, 1 साल जॉब करी थी, 8,500 तनख्वाह थी मेरी। पर मुझे 1 साल में ही एक चीज समझ आ गई कि जॉब सारी जिंदगी गुजारा चलाएगी, तेरे ड्रीम तेरे शौक कभी भी पूरे नहीं होंगे। अब हम ये क्यों कर रहे हैं? हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? हम बीटेक क्यों कर रहे हैं? हम एमटेक क्यों कर रहे हैं? है ना? क्यों कर रहे हैं? बीटेक क्यों करी थी? अरे साथ वाले ने करी थी, मेरे बुआ के लड़के ने करी थी। आईटीआई क्यों करी थी? मेरे गांव का लड़का कर रहा था इसलिए कर ली। 3D एनिमेशन क्यों करा था? मेरे गांव के लड़के ने करा था इसलिए मैंने कर लिया। मतलब कि आज इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी हम क्या है, हम भेड़ चाल का हिस्सा बने हुए हैं। मतलब जो दूसरा कर रहा है वो ही तू कर ले, वो तीसरा कर रहा है वो ही तू कर ले। अरे यार ये तो देख लो कि जो उसको मिल क्या रहा है, उसको ग्रेजुएशन करनी है, ग्रेजुएशन करने के बाद में क्या मिलेगा उसको? पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद में वो कहाँ, आपकी मासी के लड़के ने आपसे पहले करी थी, वो क्या कर रहा है? बीटेक कर रहा है। बीटेक करके वो कहाँ पे है? समझ रहे हो? तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि भेड़ चाल का हिस्सा ना बनने, और अपने लिए अगर आपने कुछ करना है तो आपके लिए ये जो प्लेटफॉर्म आपको बताया गया ये बहुत सही प्लेटफॉर्म है। और आने वाले टाइम में इस चीज का बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। देखो हर चीज का बूम आता है, ठीक है? वेलनेस इंडस्ट्री का जो बूम है आने वाला है, क्योंकि आपको भी एक चीज पता है कि इंडिया में 2 चीजें बहुत तेजी से ग्रो कर रही हैं, बीमारी और बेरोजगारी। कौन कौन सी? बीमारी और बेरोजगारी इंडिया में बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। अब आप खुद इमेजिन करें, जिस कंपनी के बारे में आपको बताया गया, अभी अब आगे चलेंगे अपने, फिर उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? सो अपने बात करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट बी क्लियर अबाउट माइंड सेट, माइंड अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। सबसे पहले देखो, अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करें तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग क्लियर होनी चाहिए। बहुत सारे दोस्तों का तो मतलब बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं उनको नेटवर्क मार्केटिंग पता ही नहीं होती, और हम सलाह भी ऐसे कई लोगों से ले लेते हैं जिनको जिनको भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता नहीं होता। तो मेरी आप सभी से यही राय है जो नए दोस्त हैं, ठीक है, कि आप अगर खुद पहले तो नेटवर्क मार्केटिंग को क्लियर करें कि नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअली के अंदर होती क्या है। बहुत सारे दोस्त ये बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग लाइक बंदे जोड़ने का काम है, लाइक चैन बनाने का काम है, और यहाँ पे प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं, और प्रोडक्ट बिकते हैं तो पैसा आता है ना। बट एक्चुअली के अंदर अगर मैं बात करूं तो नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा कुछ भी नहीं है। बट आज के टाइम का जो नेटवर्क मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं तो नेटवर्क मार्केटिंग आज चेंज हो चुका है। नेटवर्क मार्केटिंग डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग बन चुकी है। जो आपने पहले सुना था प्रोडक्ट बेचने वाले काम, घर घर जाके लोगों की मिन्नतें करने वाला काम, वो ये काम नहीं है, ये एक प्रॉपर बिजनेस है।
उसके अंदर उसके बाद में नेटवर्क मार्केटिंग आपने क्लियर कर ली। देखो चलो मैं बता रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, हो सकता है आपको यकीन ना हो, आप बहुत बड़े बड़े लीडर हैं, आप यूट्यूब खोलना, यूट्यूब पे इस ट्रेनिंग के बाद में जाना, अभी लिख लो, डायरी पे लिख लो, विवेक बिंद्रा ऑन MLM। मतलब विवेक बिंद्रा एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल वो चलाते हैं, ठीक है, उसके अंदर आप जाके देख लेना वो बंदा MLM के बारे में क्या बता रहा है, वो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या बता रहा है। संदीप महेश्वरी को आप जानते होंगे, आप उनको चेक कर लेना नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या बता रहा है। बट हम किसके सलाह लेते हैं, किससे सलाह लेते हैं, जो मेरा चाचा है, जो मेरा ताया है, जो मेरा पड़ोसी है, जो मेरा दोस्त है। मतलब आपने, मैं एग्जांपल देता हूं कि आप अगर आपने डॉक्टर बनना है तो सलाह डॉक्टर से लेनी पड़ेगी, सलाह इंजीनियर से नहीं लेनी पड़ेगी। आपने बनना डॉक्टर है, मतलब करनी आपने नेटवर्क मार्केटिंग है, और आप सलाह ले रहे हैं जो टीचर है। अब मुझे बताओ कि यार डॉक्टर बनने की सलाह अगर डॉक्टर से ली जाएगी, वही बता सकता है ना डॉक्टर कैसे बना जाता है। इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बताएगा। बट आप क्या कर रहे हैं, आप डॉक्टर बनने की सलाह इंजीनियर से ले रहे हैं। अब आप ना डॉक्टर बनेंगे और ना आप क्या बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। तो आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग की सलाह किससे लेनी है। मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं ये नहीं बता रहा कि सलाह नहीं लेनी चाहिए, मैं आपको ये बता रहा हूं कि सलाह लें, अच्छे बंदे से लें जिसको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता हो। अगर आपकी कोई जानकारी में है आप उससे सलाह लें, अगर आप नहीं जानते हमारे से कॉन्टेक्ट करें, हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो आप क्या करें, आप गूगल पे जाएं, वहां पे नेटवर्क मार्केटिंग चेक करें। उसके बाद में दूसरा पॉइंट है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, उसके बाद में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को चेक करें। उसके बाद में वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे, मार्केटिंग प्लान फॉरएवर का क्या मार्केटिंग प्लान है, कैसे कैसे इनकम आती है, और मेन एंड इंपॉर्टेंट थिंग कि आपका आने का यहाँ पे पर्पस क्या है। अगर देखो आपके पास पर्पस नहीं है, अगर आपके पास इस काम को करने का पर्पस नहीं है तो आप इस काम को नहीं कर सकते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी से मेरी एक राय है, रिक्वेस्ट है कि आप अपना पर्पस जरूर क्लियर करें। जब तक आपके पास पर्पस नहीं होगा आप इस बिजनेस को नहीं कर सकते। मान लो कि आप जहां बैठे हैं, आप जिस भी रूम के अंदर बैठे हैं, वहां पे सामने एक दीवार है। अब मैं आपको ये बोलूं कि उस दीवार को तोड़ दो, कितने दोस्त हैं जो उस दीवार को तोड़ देंगे? आप करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, सर क्यों तोड़े, सर हमें क्या मिलेगा, सर हमारा क्या फायदा है, हम तो नहीं तोड़ रहे। अगर मैं आपको बोलूं कि जो आपके घर के जिसमें आप बैठे हैं, रूम में बैठे हैं, उस दीवार को तोड़ दो, उसके परली पार 5 लाख रुपए पड़े हैं, और वो दीवार तोड़ दी और वो 5 लाख रुपए आपके। अब मुझे बताओ कितने ऐसे दोस्त हैं जो दीवार तोड़ देंगे? अब तो बताना पड़ेगा, अब तो बताना नहीं पड़ेगा, अब तो आप पूछेंगे भी नहीं, क्योंकि आपको रीजन मिल गया। अब तो मुझे बताना नहीं पड़ेगा कि ये दीवार टूटेगी कैसे, आप अपने आप शैने हथौड़ियां, है ना, जेसीबी बुलाएंगे जल्दी जल्दी कि तोड़ इसको और 5 लाख रुपए निकाल। तो आपके पास एक रीजन होना चाहिए। जैसे आज एक मेरी लड़की से बात हो रही थी, मेरी टीम में थे कोई पर्सन, तो आज का इंसिडेंट मैं आपको बता देता हूँ। तो मेरी उनसे बात हो रही थी, तो मैंने उनसे यही क्वेश्चन पूछा जो मैं आपसे अभी पूछ रहा हूँ, कि मैं क्या आपका, अगर मैं आपसे बात करूँ आप इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हैं, तो उन्होंने मुझे, हो सकता है वो इस ट्रेनिंग के अंदर भी हो वो लेडी, तो उनका आंसर था कि सर मुझे सिंगर बनना है, और सिंगर बनने के लिए मुझे पैसों की जरूरत है। अगर मुझे अच्छा मतलब कि गाना, मतलब अच्छा सॉन्ग रिलीज करना है तो उसके लिए मुझे एक अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर चाहिए, एक अच्छा प्रोड्यूसर चाहिए, अच्छा डायरेक्टर चाहिए, है ना, अच्छा मतलब सारी चीजें अगर मैं अच्छे तरीके से बढ़िया पैसा लगा के करूंगी तो शायद मेरा गाना है वो हिट हो सकता है और मैं एक अच्छी सिंगर बन सकती हूँ। तो मेरा सर इस बिजनेस को करने का एक ही पर्पस है, वो है कि मैंने सिंगर बनना है, बट उस सिंगर बनने के लिए मुझे पैसा चाहिए, वो पैसा मैं इस प्लेटफॉर्म से कमा सकता हूं। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आपका रीजन क्लियर होना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग, आगे चलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की अगर बात करूं तो देखो बहुत सारे दोस्त हैं जो सोचते हैं कि शायद आज से पहले नेटवर्क मार्केटिंग चल ही नहीं रही थी या हमने पहली बार सुना है। तो मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग हैज वर्ल्ड वाइड रेवेन्यू ऑलमोस्ट $200 बिलियन। मतलब कि जिस बिजनेस के बारे में आपको आज बताया गया है, जिस बिजनेस के बारे में आपको आज जानकारी हुई है, ये इंडस्ट्री बहुत सालों से ग्रो कर रही है। और आज की अगर मैं ऑलमोस्ट वर्ल्ड वाइड, अगर पूरी दुनिया की डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं, $200 बिलियन का कारोबार आज के टाइम में बिजनेस कर रही है। यूएस एंड चाइना लीड दिस इंडस्ट्री। इंडिया हैज रेवेन्यू मोर देन $2.5 बिलियन। अब आप सोच रहे हैं
कि शायद इंडिया में चल रहा है कि नहीं चल रहा। इंडिया में कितने डॉलर की इंडस्ट्री बन चुकी है? 2.5 बिलियन डॉलर की। अब ये अगर इसको इस चीज के ऊपर किसी को हो ना कि ये ऐसे दिखाया जा रहा है, ऐसे बताया जा रहा है, ये एक परफेक्ट डेटा है, हमने बहुत सारी जगह से इसको कलेक्ट करा है, आप खुद के बेस पे भी चेक कर सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो प्रमोटिंग डायरेक्ट सेलिंग एंड लॉन्च डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन। ध्यान से सुनना मेरी बात। इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो प्रमोटिंग डायरेक्ट सेलिंग एंड लॉन्च डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन। मतलब कि इंडिया की जो सरकार है, बहुत सारे दोस्त नहीं आते, स्टडी करते हैं, कहते सर हम इसको एज ए करियर करें कि ना करें। तो मैं आपको बताता हूं कि इंडिया की जो सरकार है, इंडिया की गवर्नमेंट है, वो इसको प्रमोट कर रही है, खुद प्रमोट कर रही है, समझ रहे हो। एंड लॉन्च डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस, और आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस आ चुकी है। डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर गाइडलाइंस है, वो बन चुकी है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये लीगल है, 100% लीगल है। आप अपने लेवल पे इसको जाके क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि सरकार ने जो गाइडलाइन है वो क्यों निकाली है। ये गाइडलाइंस का जो मतलब है या मीन्स है, ये क्या होता है? देखो गाइडलाइन का मतलब क्या होता है कि किसी भी देश की सरकार या किसी भी देश की गवर्नमेंट किसी भी चीज के ऊपर या किसी भी इंडस्ट्री के ऊपर गाइडलाइन कब जारी करती है? जब उस देश की सरकार को 100% ये बिलीफ होता है कि ये सिस्टम, ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी, और उसके ऊपर लॉ या कानून तभी बनता है। तो उसी तरीके से जो गवर्नमेंट है उसको पता चल चुका है कि नेटवर्क मार्केटिंग आने वाले टाइम में बहुत ग्रो होने वाली है। इसी वजह से सरकार ने इसके ऊपर बकायदा जो गाइडलाइन है वो दे दी है कि गाइडलाइन के अकॉर्डिंग एक कंपनी को कैसी होनी चाहिए, मार्केटिंग प्लान उसका कैसा होना चाहिए, जो ऑल ओवर सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फिकी एंड केपीएमजी दिस इंडस्ट्री शुड बी गोइंग टू टच द फिगर अराउंड 64,500 करोड़। मतलब कि आने वाले टाइम में ये इंडस्ट्री कितने कितने करोड़ तक पहुंचने वाली है? 64,500 करोड़ का जो आंकड़ा है वो पार कर लेगी। अब आप इस बिजनेस का पार्ट बने या ना बने, तब भी ये ग्रो करेगी। अगर आप पार्ट बनेंगे तो आपका बेनिफिट है कि ये 64,500 करोड़ में से कोई एक आधा थोड़ा बहुत परसेंट आपको भी मिल सकता है। हाँ जी, अब मुझे बताओ करने में फायदा है कि नहीं है? सॉरी, अब बताओ करने का फायदा है कि नहीं? जो इंडस्ट्री आपसे पहले, मतलब कि अगर मैं सीधे तरीके से बताऊं कि एक चला चलाया बिजनेस, एक चली चलाई कंपनी आपके पास पहुंच चुकी है, अब करना या नहीं करना ही आपके हाथ में। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल की बात करें, अभी अपने थोड़ा बात करेंगे प्रोफाइल के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर और प्लान के ऊपर। अगर मैं फॉरएवर लिविंग, अब थोड़ा सा बात करते हैं, ध्यान से सुने। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स क्या है? व्हाट इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स? है ना, टॉप हेल्थ एंड वेलनेस ब्रांड वर्ल्ड वाइड। ठीक है, 43 साल पुरानी कंपनी है, 1978 में स्टार्ट हुई थी। कितने साल हो चुके हैं जी? 43 ईयर, है ना। अभी हो चुके हैं 44 ईयर, है ना। 44 भी क्रॉस कर चुकी है, 45 होने वाले। तो हमारी एज कितनी है? 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल, मैक्सिमम इतनी है। 25 साल, 28 साल, 30 साल। कंपनी की एज कितनी? मतलब कि आपकी एज से भी डबल एज कंपनी की हो चुकी है। मतलब कि आपके फादर साहब की अप्रोक्सीमेटली जितनी उम्र है ना, इतनी पुरानी हमारी कंपनी है। ऐसा नहीं कि 2 साल, 4 साल, 5 साल पहले कंपनी स्टार्ट हुई, नहीं, 43 साल, 44 साल पहले स्टार्ट हुई। आज भी स्टेबल है, ग्लोबल एक्सपेंशन इन 160 प्लस कंट्री। 43 साल, 44 साल पहले स्टार्ट होके आज 160 प्लस कंट्रीज हैं जहां पे पहुंच चुकी है। अब आपने अपनी तसल्ली के लिए चेक करवाया, नहीं करवाया, बट मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा था, मैंने 2-3 कंट्रीज के अंदर बकायदा चेक करवाया था वहां पे कि वहां पे भी फॉरएवर के इस कंपनी के ऑफिस है कि नहीं। क्योंकि जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा था तो मैंने एज ए करियर करा था, एज ए कोई पार्ट टाइम, एज ए फुल टाइम नहीं करा था। जॉब छोड़ के 8,500 रुपए की नौकरी छोड़ी, इसको करना स्टार्ट कर दिया। जब कहते हैं ना कि जब बंदा जहां पे करियर की बात आती है तो करियर चूज करता है, वहां पे बहुत सारी चीजें चेक करता है। मेरे मामा का लड़का रहता है कनाडा में, मैंने उससे पता करवाया। मेरी सिस्टर रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, उससे पता करवाया। और एक मेरा दोस्त रहता था उस टाइम पे दुबई के अंदर, मैंने उससे पता कराया। मतलब 3 कंट्री, वो दुबई और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, और चौथी कंट्री थी इंडिया। तो 4, जब मुझे बताया ना 160 देशों में काम चल रहा है, तो मुझे, जब मैंने 4 कंट्रियां खुद के बेस पे चेक करवा ली, तो मुझे तसल्ली होगी कि हाँ यार, अगर 4 देशों में चल रहा है तो 160 में भी चल रहा है।
तो फिर अपने करेंगे। अब फिर मैंने करना स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद में अगर बात करूं तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एलोवेरा वर्ल्ड वाइड, मतलब कि वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एलोवेरा, मतलब फॉरएवर दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जो एलोवेरा के अंदर वर्ल्ड वाइड मतलब नंबर 1 पे है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एलोवेरा डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनी ही फॉरएवर है। प्राइवेटली ओन फैमिली बिजनेस, डेप्ट फ्री कंपनी। डेप्ट फ्री का मतलब है कोई भी शेयर होल्डर नहीं है हमारा, कोई भी मार्केट में देनदारी नहीं है, मतलब कि टोटली कैश रिच कंपनी है। अब कैश रिच बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि जो ऑलरेडी लॉस में चल रही है, हो सकता है आपको भी लॉस में लेके जाएगी, बट 43 साल पहले स्टार्ट होने के बाद आज 43 साल बाद भी कंपनी प्रॉफिट के अंदर है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये इस चीज का प्रमाण है कि वेलनेस इंडस्ट्री है, ये आने वाले टाइम में और ज्यादा ग्रो करेगी। अगर 43 साल पहले कोई कंपनी स्टार्ट हुई थी, आज भी प्रॉफिट के अंदर है ना। और अब क्या है, पहले बीमारियां कम थी, अब बीमारियां ज्यादा है, आने वाले टाइम में और ज्यादा होगी। तो बताया ना आपको, वेलनेस वेलनेस का दौर है, वो स्टार्ट हो चुका है। अगर आप आज स्टार्ट करते तो आप बहुत बड़ा तगड़ा बेनिफिट यहाँ से ले सकते हैं। ये कंपनी के चेयरमैन है मिस्टर एक्समोन, जिन्होंने इस कंपनी को स्टार्ट करा था, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी हमें दी। और मैं हेड ऑफिस की बात करूं, जहां से कंपनी ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर पूरी दुनिया में ऑपरेट करती है, स्कोडेल एरिजोना के अंदर हमारा हेड ऑफिस है, जहां से 160 प्लस कंट्रीज के अंदर जो बिजनेस हो रहा है वो उसको सारी चीजें वो हैंड ओवर करती है। ठीक है, उसके बाद में ये कुछ रिजोर्ट हैं, कुछ खुद की फॉरएवर की बोट वगैरह है। ठीक है, और मेन चीज देखो, इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है, मैं आपको एक चीज बता रहा था कंपनी के बारे में कि कंपनी कैश रिच है। अब कितनी कैश रिच है, 160 प्लस कंट्रीज के अंदर जो हेड ऑफिस है फॉरएवर का, वो खुद की जमीन लेके खुद का हेड ऑफिस वहां पे बना। मतलब जो एक ऑफिस हर देश के अंदर, मतलब जो फॉरएवर का हेड ऑफिस है, जैसे मैं अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया में जो हमारा हेड ऑफिस है वो मुंबई के अंदर है। तो मुंबई के अंदर फॉरएवर की 900 करोड़ की प्रॉपर्टी ओन परचेज है। मतलब वो हमारा जो मेन है हेड ऑफिस है वो रेंटेड नहीं है। सेम इस तरीके से 160 प्लस कंट्रीज के अंदर हमारे जितने भी हेड ऑफिस हैं वो सारे फॉरएवर की खुद की प्रॉपर्टी है। अब आप खुद सोच के देखो कि यार इतनी बड़ी कंपनी, जो मैंने एक आपको बताया ओन परचेज, बाकी ऑल ओवर इंडिया के अंदर 18 से 20 जगह हमारे रीजनल ऑफिस है, जैसे जयपुर में है, दिल्ली में है, अहमदाबाद में है ना। तो काफी सारी जगह, 18 से 20 जगह। ठीक है, ये जापान का ऑफिस है, मलेशिया, वियतनाम का ऑफिस है। ठीक है, ठीक है, तो हर जगह आप, अगर आपका कोई स्कैंडिनेविया है ना, आपका अगर कोई विदेश में रहता है तो मैं आपको उसका एड्रेस दे सकता हूँ, या आपको जो भी दोस्त ने बताया इस बिजनेस के बारे में, आप उससे एड्रेस ले लें और आप उनसे क्या कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये ग्रोथ की बात करें तो जब कंपनी स्टार्ट हुई थी 1978 से लेके ये 2007 तक का है, तो आप इसको ग्रोथ चेक कर सकते हैं कि कितने मिलियन से स्टार्ट हुई थी और आज कितने मिलियन तक पहुंच चुकी है। ठीक है, उसकी आगे बात करें, वेलनेस की बात करते हैं। ठीक है, देखो पहली यहाँ पे ना एक लाइन लिखी हुई है, हेल्थ इज वेल्थ, समझ रहे हो। तो आपने ना बहुत सारे हॉस्पिटलों में एक लाइन देखी होगी जहां पे लिखा होता है कि पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख जेब में माया। तो ये दोनों सुख मतलब कि आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। जिस तरीके से आज मुझे ये चीजें मिल रही हैं, और बहुत सारे और भी दोस्त हैं जिनको ये चीजें मिल रही हैं, तो आप समझ सकते हैं। और मेन चीज देखो, वेलनेस की अगर मैं बात करूं, $4 ट्रिलियन इंडस्ट्री ऑलमोस्ट जो है वो बनने जा रही है। दिस इज रेवोल्यूशन, है ना। देखो एक होता है बूम, वी आर मिसिंग मैनी बूम्स, सो डोंट मिस इट, है ना। हमने हो सकता है बहुत सारे बूम मिस कर दिए। बूम से मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल से समझा देता हूँ, थोड़ा आपको अच्छा समझ आएगा। बूम देखो क्या होता है कि कोई भी इंडस्ट्री है उसका दौर आता है। जिस तरीके से आईटी सेक्टर का दौर आया था, या जिस तरीके से मोबाइल की अगर मैं बात करूँ, है ना, तो मोबाइल का जब स्टार्टिंग हुई थी, है ना, तो उस टाइम पे अगर मैं आपको कोई बोलता आज से 20 साल पहले, जिस टाइम पे जयपुर में या आप जिस भी सिटी में रहते हो, उस वहां पे किसी के पास भी मोबाइल फोन नहीं था। तो उस टाइम पे नया नया जब मोबाइल आया था तो सुनने के 7 रुपए लगते थे, है ना, और कॉल करने के 8 रुपए लगते थे। तो मतलब एक अमीर बंदा पता क्या सोचता था उस टाइम पे, कहता यार ये जो मोबाइल है ना, ये आम बंदे के काम का नहीं है, ये तो अमीरों के चौचले हैं। मतलब अमीर लोग ही इसको यूज करेंगे, आम बंदे तक नहीं ये पहुंचने वाला। तो उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने तो क्या सोचा कि यार ये हर बंदे तक पहुंचेगा, और बहुत सारे दोस्तों ने ये सोचा कि नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं होना। मतलब कि 99% लोग क्या सोच रहे थे कि ये आम बंदे तक नहीं पहुंचेगा, और 1% जो लोग थे उन्होंने सोचा कि ये आम बंदे तक भी पहुंचेगा। अब वो जो 1% वाले थे ना, उनको ये चीज समझ आ गई कि ये
आज पूरे इंडिया के अंदर मतलब किसी के पास ही मोबाइल फोन है। मैं जयपुर का एग्जांपल ले लेता हूँ, जयपुर के अंदर किसी के पास ही मोबाइल फोन नहीं है। और जो 1% बंदे हैं उनके दिमाग में क्या आ गया कि यार ये पूरा एरिया खाली पड़ा है, पूरे जयपुर में किसी के पास मोबाइल फोन नहीं है, अगर मैंने इसकी दुकान कर ली, शोरूम कर लिया तो मेरा काम चल जाएगा। अब उसने क्या कर लिया, उसने दुकान खोल ली। अब खुद सोच के देखो कि यार जिस बंदे ने जयपुर शहर के अंदर मोबाइलों की पहली दुकान, पहला शोरूम खोला होगा, उसने लाखों करोड़ों रुपए कमाए कि नहीं कमाए? डेफिनेटली कमाए, क्योंकि किसी बंदे के पास ही मोबाइल फोन नहीं है। आज आज हर एक बंदे के पास में मोबाइल फोन पहुंच गया। देखो ये हर एक जो भी फील्ड होता है, जो भी इंडस्ट्री होती है, उसके 4 फेज होते हैं। पहला नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, तीसरा ग्रोथ और चौथा कंपटीशन। तो पहले जब मोबाइल नया नया आया तो उस टाइम पे नेगेटिव दौर था। उसके बाद में लोगों को थोड़ा समझ आने लगी, अरे यार मोबाइल फोन तो बड़ी अच्छी चीज है, यहाँ पे इंडिया में बैठे बैठे अमेरिका बात हो सकती है, इसके तो बड़े फायदे हैं, इसमें गाने चलते हैं, इसमें टॉर्च भी है, इसमें रेडियो भी है, इसमें ये है, इसमें वो है। तो लोग थोड़ा सा पॉजिटिव होने लग गए। लोगों को लगा यार ये काम की मशीन है, इसको काम में लेना चाहिए। अब क्या हो गया, पहले लोग नेगेटिव थे, फिर लोग पॉजिटिव होना स्टार्ट हो गए। उसके बाद में जब लोग पॉजिटिव होना लग गए और लोगों ने दुकानें कर ली, फिर उसके बाद में ग्रोथ पीरियड शुरू हो गया कि लोगों के पास मोबाइल फोन पहुंचना स्टार्ट हो गए। एक बंदे के पास, दो के पास, 10 के पास, 50 के, 100 के, करते 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 आने वाले टाइम में आज की अगर मैं बात करूं, हर बंदे के पास में मोबाइल फोन पहुंच गया। तो आज मोबाइल के काम में क्या आ गया जी? कंपटीशन। नेगेटिव दौर में जिसने काम करा, जिसने स्टार्ट करा, उसने करोड़ों रुपए कमाए। पॉजिटिव दौर में जिसने काम करा, उसने लाखों रुपए कमाए। ग्रोथ में जिसने काम करा, उसने हजारों रुपए कमाए। और अभी कंपटीशन में क्या हाल हो रहा है? ऐसे हाल हो रहे हैं कि मोबाइल की दुकानें भी बंद हो रही है, क्योंकि हर बंदे के पास मोबाइल है। एक जो मार्केट खाली पड़ी थी वो पूरी मार्केट भर गई। अब किसी को मोबाइल फोन की जरूरत नहीं है। मैंने 2 साल पहले आईफोन लिया था, 1.5 साल पहले, तो मेरे पास वही फोन है, मुझे जरूरत ही नहीं है वो नए फोन की। समझ रहे हो? हर बंदे के पास में मोबाइल फोन पहुंच गया। आपकी फैमिली में 4 जने हैं, चारों के पास ही मोबाइल फोन है, तो मार्केट कवर होगी। कंपटीशन आ गया। दूसरी एक बाजार के अंदर 10 दुकानें खुल गई मोबाइल की। अब वहां पे उनका सिर्फ गुजारा चल रहा है, अब वो लाखों करोड़ों रुपए नहीं कमा सकते। तो हो सकता है आपने वो बूम था जो मिस कर दिया। बूम कितने साल रहता है? 5 साल, 10 साल, 15 साल, बस इतना। मैं आपको किसकी बात कर रहा हूं? दिस इज ए रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन मतलब कि क्रांति। आने वाले टाइम में 30 साल, 35 साल, 40 साल तक ये बिजनेस ग्रो होगा। वेलनेस का बिजनेस जो आपको बताया गया, आने वाले 35-40 साल बाद। और फॉरएवर की कंपनी की एक खासियत बताता हूं। कहते हैं ना, हम कहते हैं कि इनहेरिटेज इनकम आती है, इसमें मैं आपको बताता हूं। इनहेरिटेज इनकम तो आती है, बट फॉरएवर जिस तरीके से कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर कंपनियां इनहेरिटेज होती हैं, सेम उस तरीके से फॉरएवर भी क्या हो चुकी है? एक इनहेरिटेज कंपनी बन चुकी है। मतलब एक एफबीओ का बिजनेस तो ट्रांसफर होता है। लाइक आज मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा, भगवान ना करे मुझे कुछ भी हो जाए, तो मेरा जितना भी बिजनेस है, मेरी जो भी इनकम है, वो सारी मेरी फैमिली को ट्रांसफर हो जाएगी। बट अब क्या हो गया? कंपनी इनहेरिटेज होगी। जैसे बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट के अंदर कंपनियां इनहेरिटेज होती थी, मतलब कंपनी का जो मालिक था वो चला गया, उसके जाने के बाद में उसके लड़के को वो सारी चीजें संभाल दी, अब उसका लड़का चला रहा है। जैसे मैं बहुत बड़ी 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 कंपनियां, जैसे महिंद्रा को मान ले, है ना, आप कोई भी कंपनी ले लें, XYZ एग्जांपल के लिए, जिस तरीके से ये होती हैं, सेम उस तरीके से फॉरएवर भी एक इनहेरिटेज कंपनी बन चुकी है। मतलब जो रैक्स मून थे, उनके लड़के हैं ग्रेग मोगन, वो पूरी की पूरी कंपनी उनको इनहेरिटेज कर दी गई है। समझ रहे हैं कि आने वाली पुश्तें भी आपकी इस बिजनेस को कर सकती हैं, आने वाली पुश्तें भी आपकी फॉरएवर की इनकम को एंजॉय कर सकती हैं। इनहेरिटेज, समझ रहे हैं? बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं जिस इंडस्ट्री के बारे में आपको बता रहा हूं, वो इंडस्ट्री का अब क्या हो चुका है? पॉजिटिव दौर शुरू हो चुका है। नेटवर्क मार्केटिंग को लोग समझना स्टार्ट कर चुके हैं, और लोगों को ये समझ आ चुकी है कि लोग यहाँ पे पैसे कमा रहे हैं और हमें इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट में तो भाई नौकरियां है नहीं। सरकार ने खुद हाथ खड़े कर दिए कि नौकरियां लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने, है ना। खुद तलाशें रोजगार।
समझ रहे हो? तो नौकरियां तो है नहीं। अब नौकरियां क्यों नहीं है? क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। अब टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो सिंपल सी चीज है, लोगों की नौकरी तो जाएगी कि नहीं जाएगी? आने वाले टाइम में आज अगर नौकरी नहीं है, आप बहुत परेशान हो रहे हैं कि यार मैंने इतने लेवल पे, अच्छे लेवल पे पढ़ाई करी बट मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिल रही, तो अब आप आने वाली संतान के लिए या आप आने वाली जनरेशन के लिए क्या उम्मीद लगा के बैठे कि उसको नौकरी मिलेगी, और वो भी सरकारी नौकरी मिलेगी? और दूसरी चीज तो क्या कि बहुत कुछ प्राइवेट हो रहा है, तो आने वाले टाइम में 90% चीजें तो प्राइवेट हो जाएगी, तो सरकारी नौकरी तो खत्म। और आज के टाइम की बात करूं, आप भी समझदार हैं, आप भी पढ़े लिखे, आप भी तैयारी करें, आपको भी पता है कि अगर एक पोस्ट है तो उसके लिए फार्म कितने भरे जाते हैं? एक पोस्ट के लिए 1000 फार्म, 999 क्या करेंगे भाई? भगवान ना करे, हो भगवान करे कि एक जो 9000 बंदा था उसमें से जो मैंने एक बोला, एक पोस्ट, भगवान करे आपका नंबर उसमें आ जाए, एक पोस्ट में आ जाए, भगवान ना करे आपका नंबर उस 99 के अंदर आ जाए, 999 के अंदर आ जाए, फिर क्या करेंगे भाई? आपने कौन सा सेकंड इनकम सोर्स या सेकंड ऑप्शन लगा रखा है कि चल ये नहीं मिली तो इधर कर लेंगे? सीरियस होकर सोचने की जरूरत है। मैं आपको सही बता रहा हूं कि आपने कोई भी ऑप्शन नहीं ले रखा अभी। आप एक चीज के ऊपर फोकस है कि ये तो ये अरे भाई अगर ये नहीं मिली तो, देख रहे हो ना आसपास में सारे गांव के अंदर सारे थोड़े सरकारी नौकरी लग रहे हैं, 2 4 5 7 10 15 20। बाकी बाकी फिर किसी की दुकान है, वो दुकान पे बैठेगा, फिर जिसके बापू खेती बाड़ी करते हैं वो थोड़ा खेती बाड़ी करेगा। फिर कैसी जिंदगी मिलेगी बताओ भाई मुझे, है ना? तो इस चीज को बहुत समझने की जरूरत है। जो ये टाइम चल रहा है बहुत ज्यादा प्रीसियस टाइम है। टू मेजर ट्रेंड इज ग्रोइंग इन इंडिया, द इंडस्ट्री दिस इंडस्ट्री प्रोवाइड अस टू बेसिक नीड, ह्यूमन हेल्थ और वेल्थ, है ना? दो इंडस्ट्रियां आज मार्केट के अंदर ग्रो हो रही हैं, इंडिया के अंदर ग्रो हो रही हैं, वेलनेस और नेटवर्क मार्केटिंग, और हम इसी चीज के अंदर ही डील कर रहे हैं पिछले 44 साल से ना। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है जी? अब मार्केटिंग प्लान की बात करते हैं, थोड़ा सा टाइम लेंगे, बस 5 7 10 मिनट लेंगे, उसके बाद में अपने एंड करेंगे इस ट्रेनिंग को। आई थिंक आपको मजा आ रहा होगा, मैं बहुत सारी अच्छी अच्छी नई नई चीजें आपको बता रहा हूँ, ठीक है? इनहेरिटेंस इनकम की मैंने आपको बता ही दिया कि आपके जाने के बाद में आपकी जो संतान है, जो आपकी मतलब कि आने वाली जनरेशन होगी, उसको जितनी भी इनकम है वो इनहेरिटेंस हो जाएगी, है ना? दिस इज ए जनरेशन मार्केटिंग मॉडल, ये मैंने आपको बता दिया। हाईएस्ट पे आउट मार्केटिंग प्लान, है ना? ये आपको समझनी पड़ेगी। अगर मैं आपको फॉरएवर की बात करूं तो फॉरएवर दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जिसका जो मार्केटिंग प्लान है वो हाईएस्ट पे आउट वाला है। मतलब फॉरएवर से ज्यादा पैसा कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं देती। और मेन चीज कि आपका कोई भी रिस्क नहीं है यहाँ पे, आपका कोई लाखों करोड़ों रुपए नहीं लग रहे। मतलब कि एक मिनिमम सी इन्वेस्टमेंट से आपका ये बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, और आपको सारी चीजें फ्री के अंदर सिखाई जा रही है। जिस तरीके से मैंने आज से 4.5 साल पहले सीखी थी, सेम आप भी उस तरीके से सीखे। जैसे मैंने अपने आप को ग्रो करा, मैंने एक अच्छी लाइफ बनाई इस कंपनी के साथ, इस बिजनेस के साथ, सेम आप भी इस तरीके से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, स्टार्टिंग कर सकते हैं आप जितने से भी आपकी पॉकेट अलाउ करे। 2 4 5 हजार रुपए के आप प्रोडक्ट यूज करें, फ्री ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे आपको मिल रहा है ना? 10 तरीके की इनकम आप यहाँ पे ले सकते हैं जब आप मैनेजर बनते हैं उसके बाद में, ठीक है? ये थोड़ा सा मैं आपको लेवल का बता देता हूँ ताकि थोड़ा समझ आ सके, इसके बाद में बस अपने एंड करेंगे, ठीक है? तो जैसे ही आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, देखो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे नए दोस्त हैं सेशन के अंदर, तो उनको थोड़ा सा डाउट रहता है ना। जैसे मैं बात भी करता हूँ, रोज मेरी बात होती रहती है नए नए दोस्तों से, तो उनका ये क्वेश्चन होता है कि सर ये सारी चीजें तो ठीक है, बट करना क्या पड़ेगा? सर ये समझ नहीं आया कि सर करना क्या पड़ेगा। तो अब करना क्या पड़ेगा इसके ऊपर थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको। आपका जो वर्क रहेगा यहाँ पे 20% रहेगी रिटेलिंग रहेगी, और 80% जो आपका वर्क रहेगा वो रहेगी नेटवर्क। अब जो 20% रिटेलिंग है, ये आपका जो पहला लेवल है, नीचे नीचे लिखा हुआ है दूसरे स्लाइड के अंदर, दूसरे ऑप्शन के अंदर, एएस लेवल, जिसके लिए हमने 2 सीसी की रिटेलिंग करनी होती है, और जो रिटेलिंग वाला आपका काम है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। जो 20% हमने रिटेलिंग करनी थी वो ओनली यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्लियर करने के लिए ही आपने टर्नओवर जनरेट करनी थी, अप्रोक्सीमेटली 2 सीसी की।
जैसे ही 2 सीसी हो जाते हैं, आप यहाँ पे हमारे बिजनेस पार्टनर या बिजनेस डेवलपर के रूप में क्या करती है कंपनी, आपको एसोसिएट करती है। आपके जो कमीशन है, आपके जो बोनस है वो हाई हो जाते हैं। फिर आप आगे सुपरवाइजर लेवल है वो आपने टीम के साथ मिलकर करना है, असिस्टेंट मैनेजर लेवल है वो भी आपने टीम के साथ मिलकर करना है, मैनेजर लेवल 120 सीसी पे रहता है, ये भी आपने टीम के साथ मिलकर करना है। मतलब कि डेली डेली प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं है। समझ रहे हो? मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में कि प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं है, ये चीज दिमाग से निकाल दें। स्टार्टिंग का लेवल है उसके लिए रिटेलिंग है, वो भी हम आपको बताएंगे, सिखाएंगे कि कैसे करनी है। उसके लिए भी ट्रेनिंग होती है अलग से, रिटेलिंग के ऊपर भी ट्रेनिंग होती है, 2 सीसी के ऊपर भी ट्रेनिंग होती है, हर चीज के को ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको सिखाया जाएगा। तो आप डिसीजन बनाएं। और थोड़ा सा अगर मैं इनकम की बात कर लूं यहाँ पे, तो 2 सीसी करने पे अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं तो आप मंथली की, अगर आप पार्ट टाइम में भी काम करते हैं तो 10-15 हजार रुपए इजिली कमा सकते हैं अगर आप अच्छी मेहनत करें। सुपरवाइजर लेवल पे आप 10,000 से लेके 20-25 हजार रुपए कमा सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे 25,000 से लेके 30-35-40 हजार रुपए, 50,000 रुपए आप कमा सकते हैं। और मैनेजर लेवल पे 60,000 से लेके नो लिमिट, जितनी आप मेहनत करें उतना पैसा आप इस बिजनेस से कमा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू यू, अप टू यू। समझ रहे हो? मतलब कि आप जितनी मेहनत करेंगे उतना पैसा। जैसा जॉब में नहीं होता, आपने जॉब में 10 घंटे काम करना है, 10 घंटे काम करो, जितना मर्जी काम कर दो 10 घंटे में, पर मिलने वो 15,000 ही। पर यहाँ पे अगर आप ज्यादा मेहनत करते हैं तो आप ज्यादा पैसा भी यहाँ पे कमा सकते हैं। समझ रहे हैं इस चीज को? तो इन ये 5 जो लेवल मैंने आपको बताए, ये फॉरएवर को स्टार्टिंग करने के लेवल हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे करके। और मोस्टली जो लोग रहते हैं यहाँ पे जिन्होंने हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट करा है, उनका ड्रीम लेवल होता है मैनेजर लेवल, क्योंकि मैनेजर लेवल पे आके एक नॉर्मल मिनिमम इनकम रहती है, वो 60,000 प्लस उसकी उनकी हो जाती है। तो जहां से एक अच्छी लाइफस्टाइल है वो यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से करके क्या कर सकते हैं आप, फिर धीरे धीरे करके आपका जो बिजनेस है वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, 1 मिनट वेट करें। ओके, सो मैं आपको बता रहा था कि देखो, पहली चीज मैंने आपको बताई कि रिटेलिंग, और दूसरी चीज नेटवर्किंग, है ना। तो बहुत सारे दोस्तों का डाउट होता है कि सर नेटवर्किंग किस तरीके से होती है, तो वो मैं आपको थोड़ा सा एक स्लाइड के अंदर दिखा देता हूँ। देखो, जिस तरीके से ये एक एग्जांपल के साथ में दिखा रखा है कि नेटवर्किंग, है ना, इट्स एग्जांपल फॉर हाउ टू वर्क योर नेटवर्क। देखो, अगर मैं मेरी बात करूं तो आज से 4.5 साल पहले मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा था जयपुर से। जयपुर मतलब मैं स्टडी के लिए आया था, फिर मैं जॉब करने लग गया, तो जयपुर से मैंने बिजनेस स्टार्ट करा। और आज अप्रोक्सीमेटली ऑल ओवर राजस्थान और ऑल ओवर इंडिया के अंदर बहुत सारी जगह मेरा काम चल रहा है ना। जयपुर के अंदर भी हमारा ऑफिस है, सीकर में हमारा ऑफिस है, जालौर में ऑफिस है, अभी हमने 2 महीने पहले अभी हमने गोवा में भी ऑफिस करा है, अहमदाबाद में हमारा ऑफिस है। ठीक है, तो देखो एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि सिस्टम तो ग्रो हो रहा है, बिजनेस तो ग्रो हो रहा है, पर आप ग्रो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे मैटर ही करता है। देखो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, उसके बाद में अपने एंड करेंगे इस ट्रेनिंग को। ठीक है, देखो ये फॉरएवर है, ध्यान से सुनना, लास्ट एग्जांपल है, उसके बाद में अपने एंड करेंगे। ठीक है, ये फॉरएवर है, ये बिजनेस है, ये सिस्टम है, ये, और आप हैं यहाँ पे, आप बाहर खड़े हैं, ये सिस्टम यहाँ पे है। आप बाहर खड़े होकर इस सिस्टम को देख रहे हैं, ये सिस्टम ग्रो कर रहा है, ये बिजनेस ग्रो कर रहा है, ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी ग्रो कर रही है, इसमें बहुत सारे लोग हैं जो ग्रो कर रहे हैं, जो पैसा कमा रहे हैं, बट आप यहां खड़े, आप इसको देख रहे हैं। अब आप इसको देखते रहे, ये कंपनी फिर भी ग्रो करेगी, ये बिजनेस फिर भी ग्रो करेगा, यहाँ पे लोग फिर भी ग्रो करेंगे, हम फिर भी पैसा कमाएंगे। बट आप बाहर खड़े खड़े देख रहे थे, तब भी ये बिजनेस ग्रो करा कि नहीं करा, बताओ। समझ रहे हो? आप आज यहाँ पे हैं, मैं इस सिस्टम के अंदर हूं, आप मुझे नहीं जानते, आपने मुझे आज से पहले नहीं देखा, बट मैं फिर भी आज इस बिजनेस से बहुत अच्छी इनकम पे हूँ। इतनी इनकम कि इस बिजनेस से मैंने 15 लाख रुपए की किया सेल्टोस गाड़ी भी बाय कर रखी है। इतना ग्रो करा, तो मतलब ये सिस्टम तो ग्रो हो रहा है, बिजनेस ग्रो हो रहा है, आप बाहर खड़े देख रहे हैं। अब आप बाहर खड़े देखते रहे या देखना भी बंद कर दे, पर आपको क्या लग रहा है, ये बिजनेस ग्रो नहीं करेगा? ये तो ग्रो करेगा, पर आपका क्या फायदा हुआ? अब आप यहाँ पे हैं, मेरी सलाह क्या है, आप यहाँ पे हैं, जिस तरीके से 4 साल पहले ये रणधीर भी बाहर था, सेम इस तरीके से सिस्टम यहाँ था, मैं बाहर था, अब आप बाहर हैं, आप क्या करें, आप इसके अंदर आ जाए,
आप अंदर आके सीखना स्टार्ट करें, काम करना स्टार्ट करें, ये सिस्टम ग्रो करेगा। आपके अंदर आने के बाद में भी ग्रो करेगा, ये बिजनेस ग्रो करेगा, ये कंपनी ग्रो करेगी, यहाँ पे लोग पैसा कमाएंगे। तो जब लोग पैसा कमाएंगे, सिस्टम काम करेगा, कंपनी ग्रो करेगी, लोग ग्रो करेंगे, तो यार लोगों के बीच में आप भी तो ग्रो करेंगे, आप भी तो ग्रो करेंगे, आप भी तो पैसा कमाएंगे। अगर आप बाहर खड़े खड़े देखते रहेंगे तो देखने से कुछ नहीं होना, करना तो पड़ेगा। देखो कहते हैं ना, जिंदगी जीनी या जिंदगी काटनी इंसान के हाथ में होता है, तो डिपेंड आपके ऊपर करता है ना। ऐसे नहीं कि जो बंदा फॉरएवर नहीं करेगा वो भूखा ही मर जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप आज भी रोटी खा के सो रहे हैं, और एक कहते हैं ना, भगवान ने जिस बंदे को पैदा कर दिया उसकी 2 टाइम की रोटी का जो गुजारा है वो कर दिया, है ना। 2 टाइम की रोटी का गुजारा कर दिया। एक भिखारी भी भूखा नहीं सोता, वो भी खाना खा के सोता है और साथ में 2 पैग मार के भी सोता है ना। समझ रहे हो? तो खाना तो वो भी खा के सोता है, पर फर्क क्या है? फर्क यही कि आप अपनी जिंदगी को कैसा बनाना चाहते हैं। अगर जो लोग कर रहे हैं अगर आप वैसा ही करते रहेंगे तो यार आप पड़ोसी की लाइफ देख लो ना, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अब पड़ोसी की जिंदगी कैसी है अभी बताओ मुझे। आपका जो पड़ोसी है आपके आसपास में रहता है, आपके घर के सामने रहता है, उनकी जिंदगी कैसी है? मैं बताऊं मेरी पड़ोसी की जिंदगी कैसी है। मेरे फ्लैट के सामने एक और फ्लैट है, और नीचे नीचे वहां पे एक फैमिली रहती है। उसमें आई थिंक मतलब 3 4 5 जने रहते होंगे, मतलब 2 3 लड़कियां या 2 3 लड़के मान ले, जो भी है ना सिस्टम उनका, तो 5 एक जने रहते हैं। और मुझे लग रहा है, जहां तक मैंने जितना को मुझे मतलब, वैसे तो मुझे ज्यादा टाइम नहीं होता क्योंकि मैं घर पे ज्यादा रहता ही नहीं हूँ, तो जहां तक मुझे मैंने देखा, तो मुझे ये लगता है कि उन 5 में से 3 बंदे, 3 या 4 तो जॉब करते होंगे। सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, पता नहीं, मैंने तो अभी देखा, मान लो पता नहीं वो कितने सालों से जा रहे हैं। और ऐसे करते 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 उनकी सारी जिंदगी निकल जाएगी और उनको पता भी नहीं चलेगा। और जाते किस पे हैं वो? जॉब पे। ऐसे नहीं क्योंकि मर्सिडीज ले रखी है और बीएमडब्ल्यू ले रखी है वो जा रहे हैं, वो करते हैं, कैब बुक करते हैं किससे, वो मुझे याद नहीं आ रहा, उबर है ना, उबर से कर ली उन्होंने कैब बुक, बाइक वाली, उससे वो जाते हैं और शाम को 7 बजे 8 बजे घर पे आते हैं। अब मुझे बताओ, वो पड़ोसी की जिंदगी देख के आपको वो थोड़ा सा लगता नहीं है कि यार इसकी जिंदगी ऐसी है, यार मेरी भी ऐसी हो जाएगी? शर्म तो आती होगी थोड़ी बहुत देख के कि यार ऐसी जिंदगी तो ना हो, कम से कम गाड़ी तो हो, कार तो हो कहीं जाने के लिए, है ना। तो वहां तक पहुंचने के लिए कुछ करना भी पड़ेगा यार। लोग देखो, मैं आपको ये चीज बताता हूँ, मार्केट में लोग आपको टांगे खींचने वाले ही मिलेंगे, आगे ले जाने वाले बहुत कम होते हैं। तो अगर आपने उन लोगों की बात मान ली जो खुद ही कामयाब नहीं है, यार आप बात किन की मान रहे हैं? जो खुद कामयाब नहीं है। अरे यार जो खुद कामयाब नहीं है वो बंदा आपको कहां से कामयाब कर सकता है बताओ भाई। और लोगों के फेल होने का कारण पता क्या है? अनसक्सेसफुल होने का कारण पता क्या है लोगों के? यही कारण है कि वो सलाह भी अनसक्सेसफुल से लेते हैं। इंडिया की बहुत तगड़ी प्रॉब्लम है ये, इंडिया की बहुत तगड़ी प्रॉब्लम है ये। यूथ इसी चक्कर में फंसा हुआ है। होना तो उसको कामयाब है, बट सलाह लेगा जो ना कामयाब है। अरे यार, जो बंदा खुद कामयाब नहीं है तुझे कामयाब होने की सलाह कैसे दे सकता है? इस इस चीज को ना चेंज करना पड़ेगा। जब तक ये चीज तुम चेंज नहीं करोगे तुम ग्रो नहीं हो पाओगे, रियलिटी बता रहा हूँ। और अगर ग्रो करना है तो ये सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी, बहुत सारी नई चीजें अडोप्ट करनी पड़ेगी, संगति चेंज करनी पड़ेगी। संगति का भी बड़ा मैटर करता है। अगर आप ग्रो नहीं हो रहे ना, कामयाब नहीं हो रहे, तो आपकी संगति का बहुत तगड़ा असर है उसमें। कहते हैं ना, 5 शराबियों के साथ रहना स्टार्ट कर दो, छठे शराबी के अंदर तुम्हारा नाम आने वाला है थोड़े दिनों में। और 5 ढंग के बंदों में 5 कामयाब लोगों के साथ रहना स्टार्ट कर दो, तो छठे कामयाब तुम बन जाओगे। उसमें हो सकता है 2 4 महीने, 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल का टाइम लग जाए, पर बनोगे जरूर। तो संगति भी बहुत मैटर करती है। वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होना सीखो। टाइम के अकॉर्डिंग, जो बंदा कहते हैं ना कि आ, ठहरा हुआ रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान दोनों क्या होते हैं? सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, है ना। तो हमें भी अपनी थिंकिंग है, जो सोच है, इसको बदलना पड़ेगा अगर हमने कामयाब होना है। ठीक है जी। सो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। आप करें स्टार्ट, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाएं कि फॉरएवर को क्यों करना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक रीजन भी बताया था बीच में ना, एक लड़की का, कि सिंगर बनने के लिए उसको फॉरएवर करनी है, तो आपके पास एक रीजन होना चाहिए, और इस रीजन को
दीवार पे लिख लें, बोर्ड पे लिख लें और उस रीजन को पूरा करने के लिए जी जान मेहनत करें। ठीक है जी। सो बाकी मिलते हैं अपने अगले सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच। ओके जी।